हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास्टिक्स। आई एम हियर अगेन विद द न्यू बेसिक कंसेप्ट्स। जो क्या है भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ट्रिक सीखेंगे जिसमें हमें ये पता लगाना है कि कोई अगर नंबर है, अगर वो नंबर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 से होता है कि नहीं, 4 से, सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सपोज मुझे पहले मुझे मुझे इसमें क्या क्या कवर करना है। 2 से डिविजिबिलिटी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मैं ये चीज़ आज कवर करूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि भाई 2 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल है, 3 के लिए क्या है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं विथ 2। पहला हमारा जो टेस्टिंग है वो है 2 से टेस्ट। ठीक है, क्या है, पहले हमें 2 से पता लगाना है कि 2 से अगर कोई नंबर है कि वो डिविजल होता है कि नहीं 2 नंबर से। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमें ना क्वेश्चंस दे दिया, सपोज 4, 5, 6, 8, और एक नंबर दे दिया वही 2, 4, फिर एक और नंबर दे 8। ये डिवाइड हो जाएगा, कैसे, हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे। बट देखो बेटा, ये तब तो वैलिड है जब आपके पास टाइम ज़्यादा है ना, और क्वेश्चंस आपसे मांग रहा है कि आपको डिवाइड करके सॉल्व करके दिखाना है। समझ रहे बात को। लेकिन हमारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी तो आएंगे कि सिंपल टेस्ट करना है, चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। एट दैट केस हमें क्या करना है, उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए सो दैट कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चनर एग्जामिनर आपसे डिपेंड कि किस टाइप का क्वेश्चन से आप किस टाइप का सॉल्यूशन मांग रहा है। तो देखो, अगर मैंने कहा कि भाई मुझे तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करके दिखाओ, तो मैं क्या करूँगी भाई, 2 4 8, राइट, यही तो है मेरा, ये आंसर हो गया। चलो ये तो 1 डिजिट था, अब मैं 2 डिजिट की बात कर लूँगा, मुझे 2 से चेक करना है। 2 2 1 2 एंड इट विल बिकम 0 एंड हियर 4 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, डाउन में लाएंगे, फिर क्या होगा 2 2 4। अब क्या आप हर क्वेश्चन डिवाइड करते रहोगे, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड करते रहोगे, नहीं, आपको टाइम बचाना है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो अब जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये बहुत बड़ा हेल्प करता है आपको इन सब क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो हम अब करते हैं, पहला हमारे जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी किसके लिए है, 2 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात ये है कि मैंने लिखा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के साथ मैं धीरे धीरे आती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैंने दिया है भाई 2, ये कितना डिजिट है भाई, 1 डिजिट। फिर मैंने लिखा 8, ये कितने डिजिट है भाई, 1 डिजिट। अब मैंने लिखा 4 2, ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट। फिर मैंने इसी के बगल में लिख दिया भाई 3 6 0, ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट। वही बात है भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 2 को कंप्लीटली 2 से सबको डिवाइड करते रहेंगे, नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा, मुझे एक और बात बताओ आप कि अगर 4 2 1, इसमें वंस की वैल्यू कौन सी है भाई, 1। 7 2 8, इसमें वंस प्लेस में कौन सी वैल्यू है भाई, 8। 4 2, इसके वंस में कौन सी वैल्यू है, 2। अब आपको पता होगा ये होता है ना, कोई नंबर है तो ये वंस, टेंस, 100, यही तो चीज़ें होती है। तो ये पहला वाला वो क्या होता है, वंस होता है ना, यही तो होता है। अब देखो मुझे ये पूरा कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपको कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो हमें 2 का टेबल आता है, 2 2 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब आगे भी सो ऑन होता है, वो हमें रिक्वायरमेंट है, हम तो 10 तक ही सीखते हैं, 2 10 तो सीखते हैं हम, यहीं तक तो हमें करना होता है। तो देखो इसके वंश में क्या है 2, इसके वंश में क्या है 4, इसके वंश में क्या है 6, इसके वंश में क्या है 8, इसके वंश में क्या है भाई 0, फिर इसके वंश में क्या है, ये है 2 डिजिट। यहाँ देखो ये 1 डिजिट था, इसमें क्या है 2 डिजिट। अब 2 डिजिट में क्या है वंश, इसके 2 डिजिट में वाले नंबर वंश में क्या है 4, इसके वंश में क्या है 6, इसमें क्या है 8, इसमें क्या है 0। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई नंबर के वंश में अगर 2 4 6, ये 2 का टेबल आए ना, 2 4 6 8, तो ये भाई इजीली
2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज एग्जांपल और देख लो, 7 5 6, मुझे 3 डिजिट है ये तो समझ आ गया, लेकिन मुझे 3 डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कौन सा पार्ट देखना है, मुझे वंस वाले पार्ट को देखना है। वंस प्लेस में कौन सा नंबर है, 6। क्या 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। जब ये 6 आता है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2, और लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय, और इट इज डिविजिबल बाय 2। समझ आया आपको? मतलब चाहे डिजिट 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये जो वंस वाला पार्ट है ना, इसको चेक करना है। अगर ये वाला पार्ट भी 2 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 2 से। तो इसी तरह और भी 2-4 और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो हम इसी का और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको इजी पड़े भाई। 2 अगर वंस में 2 है, 4 6 8 0। अब एक और बात समझ लो, 0 हमें क्या मानते हैं, 0 को हम क्या मानते हैं, इवन नंबर। हमें से याद है 0 के क्या कंसिडर करते हैं, इवन नंबर। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। भाई मैंने लिखा 4 8 7, पहला क्वेश्चन। सेकेंड है 7 2 0। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 9 3 4 7 2। अब मुझे चारों क्वेश्चन में एक एक करके हम करते हैं। पहले हमें ये बताओ ये कितने डिजिट है भाई, 3 डिजिट है, ठीक है। हमें डिजिट से मैटर नहीं करेगा, डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस क्या समझना है, इसका वंस वाले नंबर को चेक करना है, क्या वो 2 के टेबल में आता है। अब देखो ये 7 है, क्या ये 2 के टेबल में आता है, नहीं ना। 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, तो ये 7 तो आता ही नहीं है। तो मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। किससे, 2 से। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 2 0, वही बात है, इसमें कितने डिजिट है। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 9 3, ये मैंने बना दिया भाई 5 डिजिट। मुझे 5 डिजिट हो 6 डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो ऑन चलता रहे भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस वंस वाले पार्ट को देखना है। वंस प्लेस में क्या है, 0 है ना। क्या 0 है यहाँ पे, देखो 0 तो है ना। 0 क्योंकि 20 बनता है, 10 बनता है, तो वो जो 0 है वो तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं कि वो 2 के टेबल में आता है। तो 0 क्या है भाई, 0 इवन नंबर भी, और 0 2 से डिविजिबल है। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ये जो रूल है ना, ये रूल बहुत अच्छा तब है जब आपके पास टाइम कम है और आपसे क्वेश्चनर खुद मांग रहा है आपसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दिखाओ, ठीक है। और बाकी अगर बोलेंगे कंप्लीट सॉल्व करो तो आपको 2 से अच्छी तरह नंबर को डिवाइड करना है लॉन्ग मेथड में, ठीक है। क्लियर। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 9 3 4, ये कितने डिजिट के है भाई, 1 2 3 4, 4 डिजिट के है ना। अब 4 डिजिट का तो है, लेकिन क्या 4 डिजिट हमें फर्क पड़ेगा, 4 डिजिट होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो हमें नहीं देगा। दिक्कत हमें बस यहाँ से समझना है कि वंस में क्या नंबर है। वंस में क्या है ये 4, क्या 4 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 2 जा 4। सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 7 2, कितने डिजिट है भाई, 2 डिजिट, लेकिन कौन सा पार्ट देखना, सिर्फ हमें वंस वाले पार्ट को। तो 1 हैज अ 2 है ना, क्या है इसमें 2, तो क्या 2 के टेबल में आता है, यस। 2 1 जा 2 है ना, यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8 0 9, कितने डिजिट है, 3 डिजिट। कौन सा पार्ट देखना है, वंस वाले पार्ट को देखना है। वंस में क्या है, 9 है। क्या 9 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10, 9 तो आता ही नहीं है। तो मीन्स क्या है भाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आपको बस चीजें याद रखनी कि 2 4 6 मतलब 2 का टेबल चलना है और वंस वाले पार्ट को देखना है। क्या काम करना है आपको, 2 का टेबल, 2 टेबल
प्लस वंस प्लेस की वैल्यू को देखना, वंस प्लेस वैल्यू को देखना, ठीक है। बस ये दो काम करना है, ये दो काम करोगे आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। दिस वॉज अ एग्जाम्पल सो डैट आप करो, और घर पे आपके एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, आप कर सकते हैं, बाकी मैं कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब इसी का हम करते हैं 3 का क्या रूल है, 3 डिविजिबिलिटी के क्या रूल होता है, 3 के लिए क्या रूल है वो हम चेक करते हैं। तो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी फॉर 3 के लिए क्या रूल है कि अगर हमें 3 को चेक करना है तो उसके लिए क्या रूल है। वही काम लॉन्ग डिवीजन मेथड तब करना जब आपसे एग्जामिनर मांग रहा है, अदरवाइज डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट के लिए हमें क्या एक छोटा सा काम करना है। तो अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी फॉर टेस्ट। इसका क्या रूल है फॉर 3 के लिए, मैंने लिखा वही 3 एक एग्जाम्पल सपोज, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा 7 1, ठीक है, फिर मैंने एक और लिखा 7 1 1, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये 3 है ना, इसमें कितने डिजिट है, दिस इज 1 डिजिट, और ये क्या है 2 डिजिट, और ये क्या है 3 डिजिट। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर ये 1 डिजिट है तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं। क्या 3 के टेबल में 3 आता है, तो यानी कि यस, जब आता है तो ये इजीली डिवाइड हो सकता है। देखो हम करके भी देखते हैं, 3 1 जा 3, डन। अब इस वाले में करते हैं 7 और 1। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम पता क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो क्या कर देंगे 7 + 1, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, हमें बस ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना। नाउ इट विल बिकम 8। अब ये जो 8 है, क्या 8 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। अब इसको हम और चेक कर लेते हैं 3 से, ये मैं साथ साथ में डिवाइड करके चेक करा रही हूँ ताकि आपको वेरीफाई हो जाए, आपको समझ आए चीज़ें। देखो 3 2 जा 6, हेयर इज 2 लेफ्ट, आगे तो होगा ही नहीं, तो मतलब भाई ये तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। मैंने 2 तरीके करा, पहला मैंने ये मेथड सिखाया, साथ में मैंने इसी का डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 1 1। अब इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 7 + 1 + 1, तो क्या होगा 7 और 1 कितना होता है 8, 8 + 1 कितना होता है 9। अब 9 देख के आपको इजीली समझ आ रहा है कि 3 के टेबल में ये इजीली आता है, मीन्स ये इजीली डिवाइड हो भी जाएगा। कितने जा 3 3 जा 9 है ना, तो ये डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको प्रूफ करते हैं, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो 3 से मैं वही डिवाइड करके चेक करती हूँ, 7 1 1, 3 2 जा 6 1 1, तो 3 कितने जा 3 3 जा 9 एंड 2 इज लेफ्ट, और फिर 1 को नीचे ले आएंगे, 3 7 जा 21। देखो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करा तो मेरा ये आंसर आ रहा है, और जब ये पूरी तरह डिविजिबल है तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट शॉर्ट मेथड में क्या करा मैंने, वही मैंने 7 + 1 + 1 को आपस में ऐड कर दिया, तो ये जो 9 आ रहा है ना 1 डिजिट, ये 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 3 से इजीली डिविजिबल हो पाएगा, है ना। तो इसी के हम कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो बेटा मैंने ना कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको चीज़ें और समझ आए, किस चीज़ के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए फॉर 3, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या सिखाया आपको कि चाहे 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, ये मैटर नहीं करेगा, आपको करना है कि आपको आपस में सबको ऐड कर देना। चलो ऐड करते हैं, 4 + 5 + 0, क्या हो रहा है ये 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 + 0 9, तो 9 है। अब बताओ ये क्या 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, जब आता है तो इजीली डिविजिबल भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 + 1 + 0, तो क्या है ये 5 + 1 6, 6 + 0 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये क्या है भाई ये डिविजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 + 0 + 1, तो ये क्या है भाई 7 + 0 7, 7 + 1 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये तो भाई डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ क्या 4 डिजिट लिया है, तो क्या करेंगे इसको सबको ऐड करेंगे, 6 + 1 + 2 + 0, तो ये क्या है 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9, तो क्या 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल कब आता है 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, ये डिविजिबल है। तो ये था हमारा 3 के लिए क्या रूल है वो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी फॉर 4। पहले मैं 4 का यहाँ टेबल लिख देती हूँ, वो क्यों लिखवा रही वो आपको समझ आ जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ठीक है, आगे सो ऑन तब होता है तो वो हमें टेबल उतना लर्न करना नहीं पता, हम डिवाइड से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 का टेबल। अब इसका क्या यूज़ है अब हम करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी फॉर 4 के लिए क्या होता है, मेरे पास एक नंबर है 4। अच्छा कितने डिजिट का बताओ, 1 डिजिट। तो ये तो देख के समझ आएगा भाई 4 के टेबल में आता है तो इजीली ये डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने एक और नंबर ले लिया भाई 1 और 2, ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट। अब क्या है, ये भी हमें देख के लगा कि भाई ये 4 के टेबल में आता है, 4 3 ज़ा, तो ये भी इजीली डिविजिबल हो चुका है। ठीक है, अब आते 3, 1, 2, यहाँ कितने डिजिट है, 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट का जो 3, 1, 2 है, अब इसके लिए हमें कैसे पता लगाना है कि 4 से डिवाइड होता है कि हम डिवाइड करेंगे, नहीं वैसा कुछ नहीं करना है आपको करना है क्या है, इसके वंस और टेंस है ना, इस दो वैल्यू को देखना है आपको, मतलब वंस और टेंस की वैल्यू को देखना है। वो वैल्यू अगर 3 से डिवाइड हो, सॉरी वो वैल्यू अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 के टेबल में आता है तो मतलब कंप्लीट नंबर क्या है भाई, डिविजिबल है बाय 4। तो देखो 3, 1, 2 है तो 1, 2 क्या है, 12 आता है, बिल्कुल आता है। 4 3 ज़ा, ठीक है बार बार 3 बोल रही हूँ, सॉरी फॉर इट। 1 और 2 क्या है भाई, 12, और ये 4 के टेबल में आता है। तो जब ये आता है, जब ये डिविजिबल होता है, ये पूरा कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड भी किस चीज़ का है, 4 के लिए। तो एक और एग्जांपल देख लो आप, 5, 1, 6। ठीक है, अब देखो ये 3 डिजिट है, क्या मुझे देखने की जरूरत है, नहीं देखने की जरूरत है मुझे, तो बस क्या किससे मतलब है, वंस और टेंस से मतलब है ना। तो इसके वंस और टेंस में क्या है, 16 है, तो 16 4 के टेबल में आता है, कब आता है, 4 4 ज़ा आता है, 4 4 ज़ा 16। जब ये वाला पार्ट डिविजिबल है तो मीन्स ये पूरा पार्ट ही डिविजिबल है। क्लियर, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8, 4, 0। क्या मुझे ये 3 डिजिट देखने की जरूरत पड़ेगा, नहीं ना, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है ना, वंस और टेंस से मतलब है। जब ये वंस टेंस जी 40 है, ये वाला पार्ट अगर डिविजिबल है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 4। तो 40 तो आता है, 4 टेंस आता है, तो क्या है भाई ये, यस इट इज डिविजिबल। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 8, 7, 2। अब बच्चे यहाँ होगा कंफ्यूज कि भाई ये 3 डिजिट है, ये तो बात समझ आ गया है, इसमें वंस और टेंस में 72 भी समझ आ गया कि चलो 72 है। अब 72 4 के टेबल में आता है कि नहीं, हमने तो 4 10 40 तक लर्न करा है, आगे क्या हमें कैसे पता चलेगा, है ना, ये भी तो बच्चों को शिकायत होती है। तो क्या करोगे इस केस में, आप इसमें थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगा, बिना मेहनत के तो बात बनती नहीं है भाई, थोड़ा सा तो आपको ही मेहनत करना है। तो क्या करोगे आप, ये 4 से 72 को डिवाइड हल्का करना ही पड़ेगा। तो क्या ये 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, ये 2 नीचे आ गया, तो 4 कितने ज़ा 8 ज़ा 32, तो ये हो गया 18। जब ये पूरी तरह डिवाइड है मतलब ये 4 के टेबल में आता है। और एक और बात, अब इतना प्रैक्टिस करो ना कि आपको ये भी काम ना करना पड़े, इतना प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में ना टेबल्स कौन किससे डिवाइड बैठ जाए। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस, और मैथ्स क्या मांगता है आपसे, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम स्टूडेंट करते हैं 5 का, कि 5 और 10 का मैं साथ में करा देती हूँ ताकि ये वाला जो ये यही कवर हो जाएगा। 5 और 10 का मैं साथ में करा देती हूँ, फिर 6 7 8 भी चलेगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5 और 7। तो अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी फॉर 5 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि 5 और 10 के लिए क्या रूल है। बहुत ज़्यादा इजी तो तभी मुझे मज़ा आता था, पर ऐसा नहीं, सब क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट कहाँ दिक्कत है, हमारा माइंड सेट होता है कि क्वेश्चन टफ है। टफ कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सब ईजी लगेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अब डिविजिबिलिटी फॉर 5 एंड डिविजिबिलिटी फॉर 10। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, पहले मैं इसके रूल बता दूं कि अगर वंस में 0 या 5 हो, ठीक है, तो इजीली डिविजिबिलिटी है किससे, 5 से। जैसे कि मैंने लिखा 7 0 9 3 5 5 2 8
4 7 0 8 3 5 9 7 0 3 3 1। मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना। अब मुझे मैंने एक एक करके समझा, वंस वाली वैल्यू देखना। इसके वंस में क्या है? 0। मैंने तो यही सीखा ना 5 के लिए, 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मुझे क्या करना है? मुझे इसके वंस वाला वैल्यू देखना। अगर 0 है तो यस दिस इज डिविजिबल। क्या इसके वंस में क्या है? 3 है। क्या 3 यहाँ पर है? नहीं है, बिल्कुल ये डिविजिबल नहीं है। इसके वंस में क्या है? 5, तो 5 यहाँ वैलिड है, तो ये हो गया। इसके वंस में क्या है? 8। क्या 8 यहाँ पे है? नहीं। 0 और 5 भी हमें देखना, ठीक है। ये नहीं है, सॉरी। फिर 0 भी होगा तो ये डिविजिबल है। 5 यस, 0 यस। इसके क्या है? 1 है, देखो 1 है, तो 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। कुल मिला के ये चीज़ें हमें समझ आ गई है कि अगर वंस में 0 हो, अगर वंस में 0 हो या 5, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखना था, इफ देयर इज 0 एंड 5 ऑन वंस प्लेस, तो क्या होगा भाई? वो डिविजिबल है किससे? 5 से। तो 0 और 5 होना चाहिए, तो हमने ये चेक कर लिया। अब डिविजिबिलिटी फॉर 10 का तो बहुत ही ईजी है। 7 3 8 1 4 5 0 0 9 7 5 2 8 6 7 0। अब देखो इसमें वंस में क्या है? 0, तो ये डिविजिबल है। इसके वंस में क्या है? 1, तो ये डिविजिबल नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वंस में क्या दिखना चाहिए? वंस में 0 दिखना चाहिए, तभी भाई ये डिविजिबल है 10 से। इसके वंस में क्या है? 0, तो ये डिविजिबल है। इसके वंस में क्या है? 2, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसके वंस में क्या है? 0, तो ये डिविजिबल है। तो हमने वही सीखा 5 के लिए क्या कंडीशन है? 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए कहाँ पे? वंस वाले प्लेस में। और 10 के लिए क्या रूल होना चाहिए? वंस में सिर्फ 0 हो तो वो डिविजिबल है फॉर 10। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 5 के लिए और 10 के लिए हमने डिविजिबिलिटी सीख ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी हमने कवर करा है, और नेक्स्ट क्लास में हम और बढ़िया से और एक टॉपिक कवर करेंगे। सो बेटा मैं यही कहूँगी कि ये जो मेरा चैनल ये फ्री एजुकेशन है, जहाँ मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि आप लोग मेरे थ्रू 2 क्वेश्चंस भी लर्न कर रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए अचीवमेंट है। और स्टिल आपको लग रहा है कहीं पे कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। और आपकी खुद की तरफ से कोई टॉपिक्स है कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, समझाइए, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं वो टॉपिक भी कवर कराऊँगी। बाकी हमारा NCERT चलता रहेगा और मैं टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चन कवर कराऊँगी, और बेसिक हमारा चलता रहेगा। ये बेसिक आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो सही में पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।